आज और कल यानी गुरुवार को रक्षाबंधन मनाया जाएगा और रक्षाबंधन पर विपक्ष के इंडिया गठबंधन का महामंथन भी शुरू होगा। इंडिया गठबंधन की 2 दिन की मीटिंग शुरू होने में अब चंद घंटे ही बाकी बचे हैं। मुंबई के ग्रैंड हयात होटल में 200 कमरे बुक हैं। गुरुवार शाम 6:30 बजे से रात 8 बजे तक बैठक होगी। शुक्रवार यानी 1 सितंबर को सुबह 10:15 से दोपहर के 1:30 बजे तक बैठक चलेगी। फिर दोपहर 2 बजे से 3:30 बजे तक बैठक होगी। 3:30 बजे होगी साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस। इस बार गठबंधन की बैठक मुंबई में है तो महाराष्ट्र के नेता फ्रंट फुट पर नजर आए। बात वही पुरानी दोहराई कि गठबंधन मजबूत होता रहेगा और बीजेपी का सफाया करके ही रुकेगा। कि हम जितने सारे लोग, हाँ हमारी विचारधारा अलग अलग है, जरूर है, लेकिन उद्देश्य एक है, वो हमारे देश की रक्षा करना, संविधान की रक्षा करना और फिर से दोबारा अपने देश में तानाशाही, अगर मैं कहूं आजादी की जंग जो हुई थी, अशोक जी आपने जो बात कही ये बात सच है कि चले जाओ, मला वाटतं आपल्या मुंबईतच सुरुवात झाली होती गवालिया टँक, तर चले जाओ क्यों, किसको, ब्रिटिश भी तो विकास कर ही रहे थे ना। अगर उनको भगाते नहीं हम लोग, पूरी ताकत रास्ते पे नहीं उतरती तो ब्रिटिश भी तो विकास कर ही रहे थे। हमें विकास भी चाहिए लेकिन विकास के साथ साथ हमें आजादी भी चाहिए। अब एक सवाल है जो सामने खड़ा है और वो सवाल ये कि क्या गठबंधन में एक दूसरे की रक्षा करने का वादा होगा या फिर मुंबई की बैठक में गठबंधन में गांठें पड़ेंगी। दरअसल इंडिया गठबंधन में क्या चल रहा है या खुद गठबंधन को ही समझ में नहीं आ रहा। इस तस्वीर को देखिए। इस तस्वीर में राहुल गांधी हैं, सोनिया गांधी हैं और खड़गे हैं, शरद पवार हैं, नीतीश कुमार हैं, लालू यादव हैं और तो और उद्धव ठाकरे भी नजर आ रहे हैं। अखिलेश और ममता बनर्जी भी नजर आती हैं। हेमंत सोरेन, सीताराम येचुरी, उमर अब्दुल्ला और एमके स्टालिन भी हैं। लेकिन इस तस्वीर से एक चेहरा गायब है और वो चेहरा है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का। और केजरीवाल का तस्वीर से गायब होना संकेत दे रहा है कि गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं। कम से कम बीजेपी तो यही मान रही है। ये बात और है कि आम आदमी पार्टी इसे मामूली चूक मान रही है। जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ। आम आदमी पार्टी के साथ ये ठीक नहीं हुआ। केजरीवाल जी, मेरी सारी संवेदनाएं आपके साथ हैं। आपके प्रवक्ता दिन रात आकर राहुल गांधी जी का बचाव करते रहे, उनके भाषण का बचाव करते रहे, उनके बेतुकी बातों का बचाव करते रहे, यहाँ तक कि कांग्रेस के सारे भ्रष्टाचार के गुनाहों को भी आपने माफ कर दिया। तो जेल में डालने वाले थे उनको, पर देखिए आज क्या हुआ आपके साथ। आज जो पोस्टर डाला है राहुल गांधी की टीम ने, उसमें तो आपका चेहरा ही नहीं है। बताइए, राहुल गांधी लीडर है और आप तो उसमें है भी नहीं। कांग्रेस ने एक पोस्टर जारी किया है जुड़ेगा इंडिया लेकर, उसमें इंडिया गठबंधन से संबंधित जितने भी दल हैं उन सभी की तस्वीरें लगाई गई हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल की तस्वीर जो है उन्होंने नहीं लगाई। देखो, बहुत सारी चीजें होती रहती हैं, वो बहुत मायने नहीं रखती हैं। अब ये तस्वीर से केजरीवाल के गायब होने का विवाद आपको छोटा लगेगा जब आप अगले विवाद के बारे में जानेंगे। इंडिया गठबंधन का फॉर्मूला क्या होगा ये भले ही अभी तय न हुआ हो, लेकिन पीएम पद की दावेदारी तो बढ़ती ही जा रही है। जिस राज्य का नेता उसी राज्य से पीएम पद की दावेदारी की आवाज बुलंद करे, जिस राज्य का नेता उसी राज्य से पीएम पद की दावेदारी की आवाज बुलंद। उत्तर प्रदेश से समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को प्रधानमंत्री पद का दावेदार बनाने की बात उनकी पार्टी कह रही है, जबकि उद्धव ठाकरे की पार्टी उन्हें पीएम पद पर देखने की बात कह रही है। उनके नेता हैं, हमारे भी गठबंधन के साथी हैं। उनको कहना चाहिए, हर नेता जो इंडिया के साथ है उसका अपना एक काम है। अखिलेश यादव जी का भी अपना एक विकास का काम है, नीतीश कुमार जी का एक लंबा अनुभव है। बहुत सारे ऐसे चेहरे हैं जो बहुत काबिल हैं प्रधानमंत्री पद के लिए। और जब चुनाव हो जाएगा, सामूहिक रूप से ये निर्णय हो जाएगा कि कौन उस पद पे बैठेगा। अभी हम मुद्दों को लेकर, जनता के मुद्दों को लेकर, संविधान बचाने के लिए ये चुनाव लड़ रहे हैं और ये चुनाव इंडिया जीतेगा। 6 मुख्यमंत्री, सिटिंग मुख्यमंत्री आ रहे हैं, इतने बड़े बड़े सीनियर लीडर्स आ रहे हैं और हमारे पास देश में हमने काम किया हुआ है, जनता हमारे साथ है, तो हमारे पास इतनी लीडरशिप है कि सब खुले दिल से कह सकते हैं हमारे लीडर प्रधानमंत्री बनने चाहिए। इतनी काबिलियत तो है देश चलाने की, वो हम काबिल हैं और कायम हैं और जनता जो भी विश्वास हम पे देगी हम उस पे कायम रहेंगे। ये सिर्फ 2 पार्टियों का कंफ्यूजन है, लेकिन ऐसे कंफ्यूजन और भी हैं। पीएम पद के कितने दावेदार हैं ये खुद इंडिया गठबंधन के नेताओं को भी नहीं मालूम।
जेडीयू से नीतीश कुमार को पीएम पद का दावेदार घोषित करने की मांग उठ रही है, जबकि आम आदमी पार्टी एक और कदम आगे निकलकर केजरीवाल को पीएम पद का उम्मीदवार बता रही है। हालांकि आम आदमी पार्टी खुद ही कंफ्यूज है कि अरविंद केजरीवाल पीएम पद के दावेदार हैं या नहीं। तो मैं तो चाहूंगी अरविंद केजरीवाल जी हो प्रधानमंत्री के उम्मीदवार भी, और उसका तर्क है कि इतनी कमर तोड़ महंगाई में भी लगातार दिल्ली एक ऐसा राज्य है जो देश की राजधानी है, फिर भी सबसे कम महंगाई है दिल्ली में। फ्री पानी मिलता है 20,000 लीटर प्रति महीना, फ्री अच्छी शिक्षा मिलती है, फ्री बिजली मिलती है, फ्री महिलाओं को बस यात्रा मिलती है, फ्री बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा मिलती है, और इस सब के बाद भी एक मुनाफे का बजट पेश किया जाता है। और अरविंद केजरीवाल जी लगातार जनता के मुद्दे उठाते हैं, लगातार एक चैलेंजर की तरह वो उभरे हैं, देखे जा सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी के आगे। अरविंद केजरीवाल जी प्रधानमंत्री की रेस में बिल्कुल भी नहीं है। आम आदमी पार्टी इंडिया अलायंस से इसलिए जुड़ी है क्योंकि आज इंडिया को बचाने की ज़रूरत है, इस देश को बचाने की ज़रूरत है, इस देश के संविधान को बचाने की ज़रूरत है, इस देश के लोकतंत्र को बचाने की ज़रूरत है। तो आम आदमी पार्टी बिल्कुल भी इस अलायंस का हिस्सा इसलिए नहीं है कि किसी को प्रधानमंत्री बनना है, किसी को मंत्री बनना है। नीतीश कुमार और लालू यादव पर बिहार से कटाक्ष हो रहे हैं। प्रशांत किशोर ने तंज कसते हुए कहा कि बगैर लोकसभा सदस्य वाला दल आरजेडी पीएम उम्मीदवार तय करने के लिए पहुंचा है। लोकसभा में आरजेडी का 0 MP है, 0। लेकिन प्रधानमंत्री से नीचे ये लोग बातें नहीं करते। प्रधानमंत्री कौन देश का होगा ये तय करेंगे। अरे भाई तुम ये बताओ, तुम्हारा 1 MP है, 1 MP नहीं है। उसी तरह नीतीश कुमार की हालत है। देश में आप सबसे गरीब, सबसे पिछड़े, सबसे पिछड़ी हैं, लेकिन आप बात करेंगे तो ऐसे करेंगे जैसे बिहार को आपने अमेरिका बना दिया है और सबको आपसे सुनना चाहिए। इंडिया गठबंधन में हर दूसरा नेता पीएम पद का उम्मीदवार है, लेकिन कंफ्यूजन सिर्फ इतना नहीं है। कंफ्यूजन ये भी है कि गठबंधन बचेगा या नहीं। दावा है कि गठबंधन बच भी गया तो बीजेपी को हरा देगा। अलायंस है ये बिखर जाए, ये कोशिश कर रहे हैं क्योंकि इनके पेट में दर्द है। क्योंकि अगर इंडिया अलायंस रह गया, आप इस बात को नोट कर लीजिएगा, अगर इंडिया अलायंस एक साथ रह गया और एक साथ चुनाव लड़ गया तो कोई गुंजाइश नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोबारा बने। बीजेपी को हराने के दावे कांग्रेस की तरफ से भी खूब हो रहे हैं। खुद राहुल गांधी दावा कर चुके हैं कि बीजेपी के दिन हवा होने वाले हैं, और जो नई तस्वीर आई है उसमें राहुल को सबसे आगे दिखाकर ये बता दिया गया कि हर दावे से बड़ा दावा राहुल गांधी को पीएम बनाने का दावा है। आप ये मत सोचिए कि कांग्रेस पार्टी बीजेपी से टक्कर नहीं ले सकती। मैं आपको गारंटी देके कह रहा हूं 2024 में हम बीजेपी को हरा देंगे। एक तरफ विपक्ष में पीएम पद के दावेदारों की लाइन लगी है तो दूसरी तरफ बीजेपी राहुल गांधी की फिर रीलॉन्चिंग और रीलॉन्चिंग फेल होने की बात कर रही है। राहुल गांधी बीजेपी को हराने का दावा कर रहे हैं और बीजेपी कह रही है कि दोनों में कोई कंपैरिजन पॉसिबल ही नहीं। दैट वाज अ डिफरेंट इंडिया। ये घमंडिया है। ये देखिए, इनके यहाँ 5-6 दावेदार हैं जो अपना चेहरा वहां पे पोस्टर लग जाते हैं कि ममता दीदी बहुत बढ़िया कैंडिडेट है पीएम के लिए वेस्ट बंगाल में, कहीं और बेंगलुरु में कुछ और लग जाते हैं, अब मुंबई में जाएंगे कुछ और लग जाएंगे। तो ये तय कर लें कि हफ्ते में अगर 7 दिन होते हैं तो इनके कितने दावेदार हैं और एक कैंडिडेट 1 दिन करेगा या 2 दिन करेगा, वो डिवाइड कर ले। अगर उनको मौका मिला, वो जो मिलने वाला नहीं है, दूसरी बात है। डॉट अलायंस है, डॉट अलायंस मैं इसलिए कह रही हूँ, मान लीजिए लालू प्रसाद यादव जी ने अपना नाम घोषित कर दिया कि मैं जलालुद्दीन अकबर हूं, आप बोलेंगे क्या उनको? मान लीजिए कल को कांग्रेस की आईटी सेल ने बोल दिया प्रियंका और राहुल मतलब जय वीरू की जोड़ी, एक अमिताभ बच्चन और एक धर्मेंद्र, आप मान लेंगे क्या? तो पहला प्रश्न तो ये होना चाहिए, पहले नाम में ऐसी क्या खराबी थी, उसका क्या बैगेज था, उसकी इतनी जिल्लत क्यों सहनी पड़ी कि नया नाम तलाश रहे हैं? आत्मा क्या है पैकेज के अंदर? आप कह रहे हैं कुछ। ये माना जा रहा है कि इंडिया गठबंधन की मुंबई बैठक में संयोजक तय हो सकता है और यहाँ भी कहा जा रहा है कि संयोजक कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ही बनाए जा सके हैं। वैसे इंडिया गठबंधन की मुंबई बैठक में 27 राजनीतिक दल शामिल होने जा रहे हैं। इंडिया गठबंधन की मुंबई बैठक में उद्धव ठाकरे शामिल होंगे, सोनिया गांधी और राहुल गांधी के अलावा मल्लिकार्जुन खड़गे भी शामिल होंगे।
टीएमसी से ममता बनर्जी होंगी, डीएमके से एमके स्टालिन होंगे, आम आदमी पार्टी से अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान पहुंचेंगे, जेडीयू से नीतीश कुमार और ललन सिंह पहुंचेंगे, आरजेडी से लालू यादव और तेजस्वी यादव पहुंचेंगे, जेएमएम से हेमंत सोरेन पहुंच रहे हैं, एनसीपी से शरद पवार, सुप्रिया सुले होंगे, समाजवादी पार्टी से अखिलेश यादव पहुंचेंगे, आरएलडी से जयंत चौधरी मुंबई में होंगे, अपना दल कमेरावादी से कृष्णा पटेल होंगी, नेशनल कॉन्फ्रेंस से फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला होंगे, पीडीपी से महबूबा मुफ्ती और सीपीएम से सीताराम येचुरी बैठक में शामिल होंगे, सीपीआई से डी राजा जबकि भाकपा माले से दीपांकर भट्टाचार्य बैठक में शामिल रहेंगे। बेंगलुरु की बैठक में 26 राजनीतिक दल एक साथ एक मंच पर आए थे। हालांकि इस बार दावा 26 से ज्यादा राजनीतिक दलों के एक साथ जुटने का किया जा रहा है। ये अलग बात है कि बैठक होगी तो एजेंडा क्या होगा, क्या कोई संयोजक तय हो भी पाएगा, क्या गठबंधन की सीटों पर कोई फैसला हो भी पाएगा, इन सवालों के जवाब अब तक किसी पार्टी की तरफ से नहीं आए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।